जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। मैं के सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल एक्सीलेंट कम्पिटिटिव एकेडमी पर। एज आई प्रॉमिस यू टू डिस्कस द क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू यू, सो लेट मी टेल you few tips that are most important to solve spotting the errors, sentence improvement, and many more. So the first tips is that you must have to be accomplished with sentence improvement, grammar section, vocab section. So for further videos, I will explain each and everything. So the first question is that on one occasion he persuaded me to accompany him on shooting expedition he was planning. मैंने आपको टेंस में बताया था कि यदि पास्ट टेंस में दो वर्क या दो एक्शन कंप्लीट हुआ हो तो उनमें से जो सबसे पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और उस एक्शन के बाद जो एक्शन होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट पे रखेंगे। तो ही ने जो प्लान करा था उस प्लानिंग के अनुसार ही मी को परसुएड कर रहा है। फॉर जैसे जो सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ही ने मुझे परसुएड किया, अकम्पनी हिम, ही को साथ देने के लिए ऑन ए शूटिंग एक्सपेडिशन। शूटिंग की जो एक्सपेडिशन थी, प्लानिंग थी या प्रोग्राम था, अवसर था, तो उसमें ही ने मी को सब परसुएड किया, राजी किया, मनाया कि चलो ना यार, मैंने कुछ प्लान किया है, उसमें मेरे को सपोर्ट करो, मुझे साथ दो। तो पहले से प्लान हो चुका था, उसके लिए मी को राजी कर रहा है। तो इसमें जो काम पहले हो चुका है वो है प्लानिंग करने का। शूटिंग की प्लानिंग पहले कर चुका था, उस चीज़ के लिए मी को ले जा रहा है कि भाई मेरे साथ चलो, परसुएड कर रहा है, मना रहा है। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, हैड प्लान। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, यू मस्ट हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्कस again. So the next question, we have no less than 1,000 students in our college. लेस जो लिटिल का कंपेरेटिव फॉर्म है, लिटिल लेस लिस्ट। इस सेंटेंस में लेस का यूज किया गया है काउंट पीशियन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि सबको पता है लेस का प्रयोग यूशियन के साथ आते हैं और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो हमारे आंसर में होंगे ऑप्शन सी, नो फ्यूअर देन, क्योंकि स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट 1,000 स्टूडेंट्स इज अ काउंटेबल नाउन और प्लूरल भी है तो प्लूरल के साथ फ्यू। क्वेश्चन नंबर 3, when she regained consciousness she was stretched in the ditch out, ditch out soaked to the skin। देखो इस सेंटेंस में सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है स्ट्रेच्ड आउट और आउट स्ट्रेच। स्ट्रेच के साथ अगर आउट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पसरना, लेटना, मतलब लेट जाना, स्ट्रेच आउट। और आउट स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, दोनों बाहें ऐसे फैलाते हैं ना शाहरुख खान के स्टाइल में, तो उसे। तो ये सेंटेंस में होंगे ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों बाहें फैलाने की बात है, फैल जाने की बात नहीं है, खुद सोने की बात नहीं है। क्योंकि उसे कॉन्शियसनेस मतलब होश आवास आ गए हैं तो अपने दोनों बाहें फैला देते हैं ऐसे होश आवास आने के बाद। स्किन, शोक टू द स्किन, शोक मतलब होता है शोक लेना, और टू द स्किन, स्किन से पूरी लगता है ना पूरा जान चला गया, तो हाथ वाथ पूरा फैला देते हैं वैसे। तो इस अर्थ में इसे यूज़ किया गया है ऑप्शन सी। किसी को देखोगे जब होश आते हैं ना तो अपने हाथ पैर दोनों फैलाते हैं, तो ऐसा कंडीशन में हम आउट स्ट्रेच यूज करते हैं, जो शाहरुख खान करते हैं आउट स्ट्रेच, उसकी जो शाहरुख खान की अपनी स्टाइल है। आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेच आउट नहीं बल्कि आउट स्ट्रेच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ड्रग मतलब औषधि, दवाई। दवाई की जो साइड इफ़ेक्ट होती है वो कब होती है? पॉसिबल, संभावना कब होती है? जब किस चीज़ के बारे में बहुत कम जानते हैं। टू लिटिल एकदम कम से कम चीज़ें हैं, एकदम कम से कम चीज़ें हैं, अगर हमको नहीं पता है तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इस सेंटेंस में जो बाय दिस टाइम लिखा हुआ है वो है, बाय दिस टाइम का प्रयोग तब करते जब कोई समय अलॉट किए गए हैं, जैसे बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय टुडे, बाय इवनिंग। अगर कोई टाइम अलॉट है तो बाय का प्रयोग करते हैं, बाय दिस टाइम। लेकिन प्रजेंटली का यूज़ कब करते हैं? ऐसे प्रजेंटली का यूज़ हम अभी अभी के अर्थ में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी। और प्रजेंटली मतलब जो अभी भी घटित हो रही है, यानी कि वो चीज़ें अभी भी है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, तभी हम प्रजेंटली का यूज करते हैं। तो ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस है जिसमें प्रजेंटली आएंगे, इन द एंड नहीं होंगे, क्योंकि अभी इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होना ना तो अभी ख़त्म हुआ है ना ही आगे ख़त्म होगा, इसलिए। और बिफोर हैंड ये तो पता ही है, हाथ के पीछे की क्या बात है। बिफोर हैंड या इन अदर हैंड, ये जब होता है कॉन्ट्रास्ट होता है ना दो सेंटेंस के बीच में, तब हम यूज़ करते हैं इन द अदर हैंड। तो बाकी सारी चीज़ें ऑप्शन जो है वो फालतू है। हमारा ऑप्शन ए होगा प्रेजेंटली, क्योंकि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम बाय दिस टाइम का यूज़ नहीं करते हैं, टाइम अलॉट होते हैं तब बाय दिस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग।
गेट रिड ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी बुरे चीज़ से, बुरे दोस्तों से, गाली गलौज से, स्मोकिंग से, ये सब से छुटकारा पाने करते हैं। और हम लोग कभी भी शॉपिंग से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। शॉपिंग से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, इसका मतलब हमें यूज़ करना है तो इस क्वेश्चंस में जो लिखे हुए, सेंटेंस में जो लिखा हुआ गेट रीड ऑफ शॉपिंग, यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग से छुटकारा पाना, अवश्य ही छुटकारा ले लेना चाहिए। तो जो कि सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यहाँ होगा कट डाउन ऑन, मतलब शॉपिंग में खर्चे कम करने हैं। अगर खर्च कम करने हैं उसके लिए हम कट डाउन ऑन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद मतलब होता है हमले के लिए तैयार होना या फिर रेडी रहना। ऑप्शन सी में लिखा पुट अप विद, मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खर्चे कम कर लेना। क्योंकि हमें पैसे कब बचाते हैं, जब हम खर्चे कम कर लेते हैं, यानी कि जहाँ जितने की ज़रूरत है उससे थोड़े कम खर्च करते हैं, तब हम यूज करते हैं कट डाउन ऑन। ऐसा नहीं कि हम उसको खरीदेंगे नहीं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऑलरेडी जीन्स है और हम जाके जीन्स ले लिए, तो वो फजूल खर्च हो गए, एक्स्ट्रा वेजेंट हो गए। लेकिन अगर हमें जीन्स खरीदने हैं और वो 500 के दे रहे हैं और 200 के भी दे रहे हैं, तो हमें 200 के भी जीन्स से काम चल जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कट डाउन ऑन। क्लियर है? कट डाउन ऑन मतलब खर्च कम कर लेना है जिससे हमारे पैसे बचे। और गेट रीड ऑफ मतलब बुरे चीज़ों से छुटकारा पाना। अगला क्वेश्चन, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द लाउड एंड incessant chatter worries your father who is trying to concentrate। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए, सबसे पहली बात वरीज। वरीज का यूज़ कब करते हैं, एग्रावेट्स का यूज़ कब करते हैं, अनॉय का यूज़ कब करते हैं, इरिटेट्स का यूज़ कब करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भड़काता हो बात बोल के, अरे वो तुमको ऐसे गाली दे देगा, तुम चुपचाप सुन गया। तो जब भी कोई लड़ाई झगड़ा के लिए या गलत काम चीज़ के लिए कोई भड़काते हैं तो एग्रावेट यूज करते हैं। ऑप्शन बी अनोय। अनोय मतलब चिढ़ाना, अगर किसी की गलतियां बार बार बता के या किसी की गलत चीज़ें बार बार इंडिकेट करके हम चिढ़ाते हैं, मुंह बना के, शक्ल बना के चिढ़ाते हैं, तो कोई व्यक्ति किसी को यदि चिढ़ाते हो उसके लिए अनोय यूज करते हैं। और इरिटेट्स मतलब कोई बातें व्यक्ति अगर करे तो अनोय, और कोई बातें किसी को परेशान करे, कुछ भी बातें, स्टेटमेंट, किसी की कही गई बातें या उनकी गाली गलौज, ये सब चीज़ें अगर किसी को परेशान करता है तो इरिटेट्स का यूज़ करते हैं। और बरीज का यूज़ इंसान खुद अपने आप में चिंतित हो तब बरीज का यूज़ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है, द लाउड एंड इंसिसेंट चैटर। जो चैटर होता है ना, चैटर में होता है चहचहाना, यानी कि फालतू की बकवास, ये चीज़ें उसके पिताजी को वरीज करता है, चिंतित करता है। तो ये वरीज नहीं होगा क्योंकि वरीज तो कोई व्यक्ति करता है, यहाँ तो चैटर है मतलब किसी की फालतू बात है। तो फालतू बात किसी को इरिटेट करता है। क्लियर है? अगर मैं किसी को कर रहा हूँ तो इरिटेट नहीं कर सकता हूँ, एनोय कर सकता हूँ। मेरी बातें किसी को इरिटेट करेगी और मैं किसी को भड़का सकता हूँ, एग्रावेट कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? हमने तीनों चीज़ बताया। इरिटेट किसी की बात स्टेटमेंट करेगा तो इरिटेट करेगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो अन्वय कोई व्यक्ति करते हैं किसी को, वही इंसान खुद करते हैं अपने आप को, अपने आप में चिंतित होते हैं, चिंता करते हैं। और एग्रावेट भी कोई व्यक्ति करे, लेकिन इरिटेट्स हमेशा किसी की बातें, कोई नॉन लिविंग थिंग या कोई थिंग, मतलब व्यक्ति नहीं, इसमें व्यक्ति का हाथ नहीं होता इरिटेट करने में। व्यक्ति के स्टेटमेंट इरिटेट करता है, व्यक्ति की गाली गलौज इरिटेट करता है। तो हमारा आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 7, नोट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। इसमें सबसे पहले देखेंगे सी अ फिल्म और वॉच मूवीज़। अगर वॉच अ मूवी लिखा हो या वॉच मूवीज़ लिखा हो वह भी सही है, और फिल्म लिखा है तो उसके साथ सी आते हैं, जो सही है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो नोट ओनली, तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं जिससे शुरुआत होते हैं सेंटेंस, तो इनवर्स फॉर्म में होते हैं। जैसे नोट ओनली बट ऑल्सो, अगर नोट ओनली बट ऑल्सो से सेंटेंस, सॉरी नोट ओनली से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, नेवर, नो सुनर, देयर, अंडर, ये सबसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो हमेशा इनवर्स फॉर्म में होते हैं। इनवर्स फॉर्म मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी नो सुनर फिर हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट आएंगे। उसी तरह से नोट ओनली हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट आएंगे। तो एडवर्ब में आगे हम आपको बताएंगे कि इनवर्स फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, नोट ओनली डिड दे गो। हमारा आंसर ए हो जाएगा 7वां का। 8वां, बर्ड सीट ऑन द बाउट of trees in my garden and with their sweet notes fill the air with music। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे ए और सी तो दोनों आपको सही लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताए थे। सब्जेक्ट जो वर्कर है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, और कॉम्प्लीमेंट काम के जो जिस पर काम हुआ है उसके बारे में बताए कि काम मतलब जिसको कहते हैं ना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या आते हैं, मैनर, प्लेस और टाइम,
यानी किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ एडवर्ब्स भी होते हैं, तो हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट जब बताएंगे तब, सेंटेंस बताएंगे तब। इस क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन ए लिखा हुआ फील देयर स्वीट नोट्स इन द एयर, और फील द एयर बाय स्वीट नोट्स। नोट्स मतलब होता है हाई नोट्स, लो नोट्स, जो गाने की होती है। तो जो चिड़िया है पेड़ों की डाल पे बैठी है मेरे गार्डन में, वह हवा को भर देती है। वो कैसी हवा? तो मीठे गानों से हवा को भर देती है। तो हमारा आंसर सी होगा, मीठे गाने से। बाई मतलब ऐसे फील के साथ बीद आते हैं, ठीक है, फील द एयर विद, यानी ऑप्शन जो सी है उसके साथ बीद आएगा, बाई नहीं। फील द एयर विद दियर स्वीट नोट्स, ओके, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, फील द एयर विद दियर स्वीट नोट्स। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौमा, फील के साथ बीद आता है। अगला 9वां क्वेश्चन, India will enter the League of Major Development Nations as a space giant within a short time. जायंट का यूज़ करते हैं किसी की विशालता, साइज में, शेप में, आकृति में बताने के लिए, लेकिन यहाँ स्पेस की जायंट थोड़ी है, स्पेस की आकृति थोड़ी ना बढ़ी है इंडिया की स्पेस पावर बढ़ी है, स्पेस की जो ताकत है ना वो बढ़ी है, जो हमारी स्पेस पावर में 4th पोजीशन पे आने लगे हैं जब से इंडिया ने एक बेकार सी थी ना, क्या बोलते हैं, भूल रहे हैं उस घटना को हम भूल रहे हैं, लेकिन उस घटना की वजह से इंडिया हमारी 4th पोजीशन पे आई, जो सैटेलाइट को उस दिन विस्फोट किया था 2019 में। एक उसके पर कक्षा में, उसके ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट था जिसे इंडिया ने मार गिराया था, इस वजह से वो 4th पोजीशन पे आ गया। तो स्पेस पावर होता है, मैन पावर होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पावर। यहाँ तो वोकैब की प्रॉब्लम थी। जायंट का यूज किसी की शेप साइज बताने के लिए, बहुत विशाल, अगर किसी की क्षमता जो चीज़ दिखे नहीं उसके लिए हम पावर का यूज करते हैं। ऐसे एनर्जी का प्रयोग कब करते हैं? जिससे ऊर्जा की बात हो, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होते हैं। फोर्स मतलब होता है बल, अगर हम सैनिकों की बात करेंगे तो फोर्सेस हो गए, और फोर्स मतलब बल जो स्ट्रेच करते हैं, लेकिन किसी चीज़ की क्षमता बताएंगे उसके लिए हम पावर यूज करते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा सी। मेनी अ मैन, ये तो नाउन के चैप्टर है, सबको पता है। मेनी अ मैन होते हैं, मेनी प्लस स्पीशियन या फिर मेनी प्लस ए एन, तब देते हैं एस सी एन, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट। मेनी अ मैन, अगर मेनी लिखा हुआ है तो हम पीशियन देंगे डायरेक्टली, बिना आर्टिकल का, लेकिन मेनी के बाद अगर हम आर्टिकल ए या एन दे दिए तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं, जो कि हमारा आंसर डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट। अगला, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ये तो आप लोग को बताए थे एडजेक्टिव में ही, एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़े या घटे, अथवा एक को घटाने से दूसरा घटे या बढ़े, तो दोनों तरफ कंपेरेटिव डिग्री द लेते हैं। कंपेरेटिव डिग्री द का प्रयोग सिर्फ 2 कंडीशंस में लेते हैं, वो दोनों कंडीशन आपको क्लास में डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला ये कंडीशन है, एक को बढ़ाए दूसरा बढ़े। जैसे द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, यानी कि प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड हाई होगा, या फिर डिमांड को बढ़ाएंगे तो प्राइस हाई होगा। किस तरह से? अगर आप लोअर भी लिख सकते थे, हायर भी लिख सकते हैं, किसी तरह से, बस दोनों तरफ कंपेरेटिव डिग्री, तो दोनों तरफ द आर्टिकल। अगला क्वेश्चन 12, आई प्रीफर टू राइड दैन टू वॉक। सबको पता है प्रीफर के साथ टू आता है, दैन नहीं, लेकिन प्रीफर प्लस जीरन, टू प्लस जीरन। अच्छा, प्रीफर और लाइक में क्या अंतर है? लाइक मतलब होता है पसंद करना, और प्रीफर मतलब कंपेरेटिव डिग्री में, प्रीफर मतलब ज़्यादा पसंद करना। जैसे आई प्रीफर डांसिंग टू सिंगिंग, मैं सिंगिंग से ज़्यादा डांसिंग पसंद करता हूँ। तो प्रीफर मतलब होता है दो चीज़ें पसंद करते हैं, दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन उस दोनों में से ये ज़्यादा ये कम, ऐसे कंडीशन में प्रीफर का यूज करेंगे। लेकिन अगर लिखेंगे आई लाइक डांसिंग, इसका मतलब मैं डांस पसंद करता हूँ, तुलना किसी से नहीं कर रहा है। प्रीफर का मतलब तुलना करने के अर्थ में, आई प्रीफर डांसिंग टू सिंगिंग, मैं सिंगिंग से ज़्यादा डांसिंग पसंद करता हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 वाले ऑप्शन ए, प्रीफर प्लस जीरन, टू प्लस जीरन, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन, द वर्कर्स बेंट ऑन अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। सबको पता है कि स्ट्राइक हम किसी डिमांड को पूरा करने के लिए करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा करके स्ट्राइक करते हैं ना वर्कर्स लोग, तो डिमांड करना होगा आंसर। आस्क फॉर मतलब होता है किस चीज़ की ऑर्डर करना, तो ऑर्डर थोड़ी ना करते हैं कि हमें ऑर्डर दो, आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि डिमांड पूरा करने के लिए। हमारा आंसर भी हो जाएगा, आस्क फॉर इज इक्वल टू ऑर्डर। और एग्जाम में बहुत बार आते हैं ऑर्डर फॉर, जो कि गलत है, आस्क फॉर का मतलब ही होता है ऑर्डर फॉर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि स्ट्राइक डिमांड के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए स्ट्राइक थोड़ी ना करते हैं। नीड मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्राइक नहीं करते, स्ट्राइक हमेशा वर्कर्स अपने डिमांड के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
14 द न्यूज पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ दैन डोमेस्टिक। ये तो सबको पता है, इंटरनेशनल और नेशनल कंपेयर हमेशा दो समान चीज़ों से किया जाता है। अगर इंटरनेशनल लिखा हुआ है तो उसी के वाइस वर्सा नेशनल देंगे, ना कि डोमेस्टिक। डोमेस्टिक अगर हम देंगे तो डोमेस्टिक हमेशा घरेलू एक चीज़ के अंदर में किसी से कंपेयर हो रहे हैं, तब हम डोमेस्टिक की कंपेयर किसी से कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ है डोमेस्टिक और एलियन प्रोविंसेस। हाँ, प्रोविंशियल और डोमेस्टिक की कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल की कंपेयर होगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 द टीचर वॉज एंग्री एट हिज स्टूडेंट। देखो, एंग्री के साथ एट और विद दोनों आते हैं। एट का प्रयोग करते हैं एंग्री प्लस एट प्लस समथिंग, और एंग्री प्लस विद प्लस समवन, यानी व्यक्ति पर गुस्सा करेंगे तो हम एंग्री विद, और वस्तु पर गुस्सा करेंगे, किसी की बिहेवियर पर गुस्सा करेंगे, किसी की चाल चलन पर गुस्सा करेंगे तो एंग्री एट। जैसा कि सेंटेंस में लिखा रहता द टीचर वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर, तो सही होता, लेकिन एट हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट व्यक्ति है, इसलिए हमारे क्वेश्चंस में आंसर ए हो जाएगा एंग्री विद, क्योंकि विद स्टूडेंट्स के लिए हैं, व्यक्ति के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट। बैक आउट, बैक ऑफ, दो चीज़ें याद रखना है, बैक और डबल एफ, बैक ऑफ, और बैक ओ यू टी, बैक आउट। अगर हम किसी बैक आउट करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट से, कोई भी अग्रीमेंट थे उससे हम पीछे हट गए, तब हम बैक ऑफ का यूज करते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट से हम पीछे हट गए, अग्रीमेंट जो पहले मैंने लिख के, कोई कागज़ पर लिख के अग्रीमेंट बनाए दो के बीच में कि हाँ हम ये चीज़ आपकी बात मानेंगे, आप मेरी बात मानो, तो अगर अग्रीमेंट पेपर से हम पीछे हट गए तो बैक आउट का यूज़ करेंगे। और किसी को मदद करने से पीछे हट गए, जैसे हमने बोला था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो अपने यार को याद कर लेना, अपुन ऐसा ही करेगा, अपुन तेरी हेल्प करेगा, अपुन अखा लाइफ तेरी मदद करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन से कोई पीछे हट जाए तो बैक ऑफ का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? सॉरी, बैक आउट का यूज करते हैं। बैक ऑफ कोई अग्रीमेंट से पीछे हट जाना, बैक आउट मदद करने से पीछे हट जाना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट लिखा हुआ है तो बैक ऑफ होगा, यानी कि अच्छा, तो बैक ऑफ तो है नहीं ऑप्शन में, तो सपोर्ट के लिए हाँ, ऑप्शन हमारा आंसर डी हो जाएगा। फ्रेजल का पूरा यहाँ हिंदी इंग्लिश दे रखा है पूरे डिटेल्स में। तो विड्रू हिज सपोर्ट फ्रॉम द अग्रीमेंट, यानी कि ही विड्रू हिज सपोर्ट फ्रॉम द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट से पीछे हट जाना बैक ऑफ का यूज करते हैं, और बैक ऑफ का सिनोनिम्स ड्रीव हिज सपोर्ट लिखा हुआ है। ड्रीव हिज सपोर्ट मतलब अपने पैर पीछे खींच लेना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी होगा। तो गाइज, मेरे पास बोर्ड अभी सफिशिएंट नहीं है, बोर्ड मेरे पास नहीं है, तो 1 या 2 दिन में 1-2 वीडियोज़ आपको ऐसा ही झेलना पड़ेगा। इसके बाद आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सेक्शन बाई राइटिंग माई सेल्फ. So I'm sorry if any problem that you are facing in this video. Kindly comment, then I'll improve this type of mistake. Okay, so हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टाटा बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, बस पढ़ते रहें। और जो भी क्वेश्चंस नहीं आया समझ में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम फिर से कोशिश करेंगे बताने की, या तो कमेंट में ही बता देंगे, या तो आपके व्हाट्सअप नंबर होंगे, उस पर हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9122701098। आप इस पर आप एक मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। विश ऑल द बेस्ट, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, जय हिंद।